So today we are going to discuss about how I got 99% in chemistry. तो स्वागत है आपको मेरे कैंडिडेट का। तो बहुत ही बेहतरीन जर्नी रही थी जेई की मेरी। तो उसी से आपको कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको मेरे जूनियर्स को बताना चाहूँगा कि जो आप करो, जो मैंने करा था और कुछ मिस्टेक्स जो मैंने करी वो भी आपको बताना चाहूँगा। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास के बाद के अंदर जेई की जर्नी 11th क्लास के अंदर, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि हम थोड़ा सा चंचलपन होता है हमारे अंदर कि मतलब ये भी कर लें वो भी कर लें कि यार थोड़ा सा जो इनिशियल जोश होता है ना, तो कई बार हम मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि हम इतने छोटे होते हैं ना, तो वो मेंटेन हो नहीं पाता। तो सबसे पहले जो मैंने करा था कि हर चीज़ कर रहे थे, मतलब ये भी देखने लग गए इस वीडियो का, पर वो चीज़ करनी है आपको जो टीचर कह रहा है ना आपका, वो चीज़ आपको बस मतलब पत्थर की लकीर है वो चीज़, वो करो बस आप। बाकी जितने यूट्यूबर कह रहे हैं, जितने जो कह रहे हैं, किसी की बात नहीं सुननी है आपको। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, बस अपने टीचर पे बिलीव रखो। बाकी कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक पाएगी। और दूसरी बात करते हैं कि किस तरह जब भी अपन जेई की जर्नी चलती रहती है तो इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स चलता ही रहता है पूरी जेई की जर्नी के अंदर। तो मैं आपको एक मेरी कहानी बताता हूँ कि 2023 11-12 जून का टाइम था जब हमारी क्लासेस चल रही थी। तो वहाँ भी मेरा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जब मेरी 3 क्लासेस हुआ करती थी लक्ष्य जेई के अंदर। तो उस टाइम मेरे को 101 डिग्री बुखार था, तो तब भी मैं सारे लेक्चर कर रहा था 3 घंटे के। तब मेरी हालत नहीं थी, मेरे को वोमिटिंग हो रही थी, फिर भी मैं काम कर रहा था उस टाइम। तो वो चीज़ थी कि जब आपको क्लियर होता है ना कि यार गोल काम करना है, जो फिर आपको सेक्रीफाइस करनी ही पड़ते हैं चीज़ें, मतलब सारी। जब भी आप काम कर रहे हो तो लगातार कंटिन्यूसली जब आप पूरा उसके ऊपर झोंक देते हो ना कि आपको कुछ नहीं दिखता है, तब जाके चीज़ें सही होना शुरू होती है। रिसोर्सेज मैंने फॉलो करी, रिसोर्सेज मैंने करा था पिछले 6 साल के 2019 से 2024 तक के जितने भी यूआईक्यूज थे वो मैंने सारे कंप्लीट करे थे। ऊपर से मैंने अपने जो होमवर्क दिया करते थे हमारे जो टीचर्स थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के, वो सारा होमवर्क में जो केमिस्ट्री के अंदर हमको होमवर्क दिया करते थे वो सारा मैं होमवर्क करता था। तो होमवर्क से क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है। जो टीचर आपको एक बार होमवर्क देता है तो एक बार आप रीट्राई करते हो घर पे आके। जो आप होमवर्क दिया जाता है आपको, अगर आप घर पे आके रीट्राई करते हो तो उससे क्या होता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज़ समझ में आती है कि यार मैं क्यों नहीं कर पाया। और जब अगले दिन टीचर जब डिस्कस करते हैं तो आपको वो पॉइंट आउट हो जाता है कि यार हाँ, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाया था। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो होमवर्क दे रहे हैं आपको बिल्कुल ट्राई करके आना ही आना है, अदरवाइज आप सीख ही नहीं पाओगे। ऑर्गेनिक के अंदर आप जिस भी टीचर से कर रहे हो, वो जो भी सीट दे रहे हैं आपको पूरी कंप्लीट करनी है। और समटाइम्स सोचते हैं कि जी जब पीक टाइम आता है तो आप स्ट्रेस कैसे मेंटेन कर सकते हैं। स्ट्रेस जब हो जाता है बहुत ज़्यादा तो उसको किस तरह मैनेज करना है। तो उसको मैनेज करने के लिए आप हर रोज़ अपना जनरल राइटिंग करिए कि रोज़ का मैं क्या कर रहा हूँ। रोज़ का जो लेखा जोखा है वो आपको सब लिखना है। जैसे अगर आपने आज का टॉपिक बनाया कि मुझे केमिकल बॉन्डिंग के पीवाईक्यूज खत्म करने हैं, तो मैंने 25 पीवाईक्यू पढ़ने हैं। मेरे को फिजिक्स में करने, मेरे को यूनिट डायमेंशन के पीवाईक्यूज करने हैं 25, तो वहाँ के पीवाईक्यूज। मेरे को मैथमेटिक्स में करना है रिलेशन फंक्शन के 25 पीवाईक्यू। तो उसका पूरा अगर आप अपनी ऐसी छोटी डायरी बना के रखोगे ना, तो छोटी डायरी में क्या होगा कि सारा आपका लेखा जोखा रहेगा, तो वो आपको मोटिवेशन देगा ऑलवेज। टाइम पे बनाई थी तो हर रोज मैं इसके अंदर लिखता था अपनी कॉपी के अंदर हर रोज का लेखा जोखा। आपको दिख रहा होगा हर रोज का लेखा जोखा। 27 जून ये ऐसी 2 कॉपीज मेरी भर गई थी मेरी जेई की जर्नी के अंदर पूरी। तो इस तरह आप करोगे तो आपका मोटिवेशन ऑलवेज हाई रहेगा कि यार मैंने मेहनत करी है, जो भी है देख लेंगे हर चीज़ को। और बाकी चीज़ अगर फ्रेंड्स मेरे को घुमाने ले जाते हैं, हम बाहर चले जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करना है कि अच्छे दोस्त बनाइए जो आपकी पढ़ाई में भी मदद करे। और रिलेटिवली मज़े करना मतलब ऐसा नहीं कि सारे दिन ही मज़े कर रहे हैं, बट हाँ हफ्ते के अंदर आप 1 दिन का ब्रेक ले सकते हैं। पर रेगुलरली पढ़ाई करने से आपको क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और बिलीव भी रहेगा ना चीज़ें सही करने के लिए। और
तीसरी जो चीज़ आती है अपने पास में डिस्ट्रैक्शन की। यार डिस्ट्रैक्शन कैसे कंट्रोल करें कि यूट्यूब का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, इंस्टाग्राम का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, और भी बाकी सारे ऐप्स होते हैं आपके पास में, उनका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए आपको सबसे पहले करना है, अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो पूरा डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा टॉक्सिक कुछ नहीं हो सकता आपकी लाइफ में। वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ऐप है, तो उसको तो पूरी तरह नेगलेक्ट कर दीजिए। चलाते हैं लोग, मैं वो गलत नहीं कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति ही गलत, वो लोग ही गलत है, बट यस अगर आपको इस जर्नी में टिके रहना है तो ये मस्ट है चीज़ें करनी कि आपको इन चीज़ों को तो हटाना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ रही अपने पास में यूट्यूब, तो यूट्यूब आपके पास में एक ऐप आता है स्टे फ्री ऐप आता है, तो स्टे फ्री को आप डाउनलोड करिए। वहाँ पे आप यूट्यूब शॉर्ट्स और कमेंट्स को आप ऑफ कर सकते हैं वहाँ पे जाके, तो उससे आप बचे रहेंगे सारी चीज़ से। जब आपका एजुकेशन कंटेंट लेना है आपको, तो वो का वही रहेगा। यूट्यूब चैनल जो मैंने फॉलो करे थे केमिस्ट्री के लिए, तो फर्स्ट है मेरा करा था मैंने वोरा क्लासेस, और बाकी जेई वाला चैनल, और दूसरा चैनल करा था मैंने फॉलो, वो था अपना कैम शिक्षा, जो कि जेई मेंस की पीवाईक्यूज करवाते थे, तो वो देखता था मैं। और एक चौथा चैनल है डेक्टर कैम, जो कि रिविजन वीडियो आते थे केमिस्ट्री के, तो वो भी मैंने फॉलो करे थे। बाकी टीचर की ज़्यादा बात मानी थी मैंने, रोहित अग्रवाल सर, फैजल सर, ये जो आपको बता रहे हैं आप इतना फॉलो कर लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। बस आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा आपके अंदर तो आप चीज़ें खराब कर लेंगे अपने आप। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस अपनों आपको बबल मत बनाइए कि यार बहुत ज़्यादा टफ है ना, बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं है। अगर आप अपना काम करते रहेंगे तो बाकी दुनिया कुछ भी कर रही है वो मतलब नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको टेस्ट एनालिसिस आपको करनी ही करनी है। और बात रही टेस्ट एनालिसिस की, तो किस तरह करनी है उसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। बाकी यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी वीडियो है टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। और पीवाईक्यूज की रिसोर्सेज में तो पीवाईक्यू और अपना जो आपका होमवर्क बता रहे हैं वो कर लोगे ना, उतना ही काफ़ी है। अगर आपको पास समय बचता है ना, तो डेफिनेटली आप दूसरी किताब भी करिए, सिंगेज, MS चौहान डेफिनेटली करिए। और MS चौहान का आप MS चौहान डेफिनेटली करिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने पर्सनली बताऊं तो मैंने NMST करी थी, NMST की एक्सरसाइज 1 मैंने सारी करी थी। और इनऑर्गेनिक के लिए मैंने केवल ATS सर के और ओम पांडे सर के नोट्स करे थे, ओनली नोट्स। और NCERT मैंने 10-12 बार पढ़ ली होगी, इतने ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाए थे NCERT के, तो रट गई थी पूरी NCERT उसकी। तो बहुत ही अच्छे से आपको करना है वो चीज़। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको अपनी अपने NCERT के टेक्स्ट बुक भी करिए, और NCERT में जो आपको क्लासेस में होमवर्क दे रहे हैं वो भी करिए, और NCERT पढ़ते जाइए। NCERT पढ़ते रहेंगे तो सारी चीज़ें दिमाग में चली जाएगी, अमीनो एसिड्स वगैरह सब कुछ याद हो जाएगा आपको। और अपने पीवाईक्यूज को आप 3 बार तो करिए पूरी जर्नी, मतलब पूरे आपके 5-6 महीने आपके होते हैं, जुलाई से तक जो सेशन के महीने होते हैं। और अगर आप 11th में हैं तो आराम से पढ़ते जाइए। और पीवाईक्यू को आप, मैं तो कहूँगा 5 बार ही कर लीजिए, 5 से 6 बार कर लीजिए। और अगर 12th क्लास में है तो हाँ, पीवाईक्यू को 3 बार तो करके ही जाइए। पीवाईक्यू 3 बार कर लेंगे तो पीवाईक्यू आपको उसी पैटर्न के अंदर आपको जी में सवाल दिख जाएंगे, है ना। तो लगातार टेस्टिंग अपनी भी करते रहिए कि मेरे को ये आ रहा है क्वेश्चन, तो टाइमर सेट कर लिया, 30 से 30 मिनट का टाइमर सेट कर लिया, तो वो टाइमर आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ जल्दी जल्दी सवाल कैसे करने। 30 मिनट का टाइमर सेट कर दिया, मेरे को करने हैं 15 सवाल, तो 15 सवाल कर लिए। 15 सवाल कितने आपके सही हुए, कितने आप कर पाए नहीं कर पाए, तो आपको अपना समझ में आ जाएगा कि किस तरह मैंने परफॉर्म करा है, समझ रहे हो। तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। अगर एग्जाम गोल एक ऐप आता है उसके अंदर आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ जो मैंने बताई, कि आप टाइमर लगा के पीवाईक्यूज का ही चैप्टर वाइज या 3-4 चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट देना चाहते हैं तो वो सब आप कर लेंगे। तो यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जेई की जर्नी के अंदर। तो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन हमेशा करिए ही करिए। अगर आप अपने टीचर को फॉलो करते रहोगे और ये पूरी स्ट्रेटजी अगर अप्लाई कर दोगे तो डेफिनेटली 99 परसेंटाइल आपकी आ जाएगी। और स्टे मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि लाइफ में आपको आपके अलावा कोई नहीं हरा सकता। तो खुद पे बड़ी रखिए और जोर लगा के मेहनत करते रहिए। थैंक्स फॉर ऑल। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, शेयर करिए और लाइक करिए, अपने जूनियर के साथ भी शेयर करिए, कि जिससे कि और भी लोग अपना ग्रोथ कर सकते।